पिरामिड बनते हैं जीव संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कि पिरामिड होते कितने प्रकार के हैं। देखिए पिरामिड से मतलब क्या है, अगर मैं एक तरह से पिरामिड 3D आकृति है, जो नीचे जो संख्या होगी किसी भी उत्पादक की या फिर कंज्यूमर की, वो यहाँ सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ संख्या कम होती चली जाती है, तो ये सिकुड़ता हुआ चला जाता है। तो अगर किसी भी परिस्थिति के अंदर में कहीं तो सीधा पिरामिड बनेगा, कहीं उल्टा पिरामिड भी बन सकता है। यानी कि जो उत्पादक हैं या फिर उपभोक्ता है प्राथमिक, उनकी संख्या कम होगी और ऊपर संख्या बढ़ती चली जाएगी या फिर उनके जीव भार बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके बेसिस पर ही हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन तीनों में सबसे पहले आता है जीव संख्या पिरामिड, फिर आता है जीव भार पिरामिड और फिर आता है संचित ऊर्जा पिरामिड। देखिए जीव संख्या पिरामिड क्या है, जीव भार पिरामिड क्या है और संचित ऊर्जा का पिरामिड क्या है, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे जीव संख्या पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ नंबर्स। जीव संख्या पिरामिड में सबसे पहले आता है घास स्थलीय जीव संख्या पिरामिड। घास स्थलीय मतलब यदि हम अपने आसपास के ग्रासलैंड देखें यानी जमीन को देखें, तो वहां पर जो पिरामिड बनेंगे वो किस तरह से बनेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं सबसे जो निचला स्तर है वो है उत्पादक का। किसी भी ग्रासलैंड में सबसे नीचे आते हैं उत्पादक, जो भी कंज्यूमर प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पादक। फिर आते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता, फिर टर्शियरी उपभोक्ता, फिर आते हैं उच्च मांसाहारी। ये 4 तरीके के आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ क्या पता करना है, नंबर कि किसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी परिस्थिति में। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि संख्या कैसे पता चलेगी हमें। हम सभी जानते हैं कि जो उत्पादक हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारे पास, पेड़ पौधे घास वगैरह, इनकी संख्या हमारे पास ज्यादा है। तो नंबर्स ज्यादा है इसका मतलब इनकी संख्या ज्यादा है। तो हमने नीचे जो बेस दिखाया है इसलिए बड़ा दिखाया क्योंकि इनका नंबर्स उनके ज्यादा है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता किन्हें खाता है, इन उत्पादकों को खाता है। तो यहाँ पर इनकी संख्या इनसे कम होती है। देखिए जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जाएंगे यहाँ पर इनकी संख्या कम हुई। और अब सेकेंडरी की तरफ जाएंगे तो सेकेंडरी जो उपभोक्ता होते हैं वो प्राइमरी को खाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और इनकी संख्या इनसे कम होती है। जैसे देखिए चूहा घास को खाता है और यहाँ पर चूहे में बिल्ली आ गई, यहाँ पर बिल्ली क्या करेगी, चूहे को खाएगी, तो वो सेकेंडरी में आएगी। जैसे एक तरीके से हम यहाँ देखें घास है, घास को टिड्डी खाती है और टिड्डी के बाद टिड्डी को मेढक खाता है और मेढक के बाद इसे मेढक को सांप खाता है। तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे संख्याएं घटती चली जाएंगी जानवरों की। कोई भी जीव जंतु इसकी संख्याएं घटती चली जाएंगी। तो ऊपर जो लास्ट में बचेंगे वो उच्च मांसाहारी जीव बचेंगे, जो कि इन सभी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो इस तरह से जो पिरामिड बनेगा ये बनेगा सीधा। आपको दिख रहा होगा सीधा पिरामिड बनता है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि घास स्थल पर यानी ग्रासलैंड पर जो पिरामिड बनता है वो किस तरीके का बनता है, वो भी संख्या पिरामिड। आपको ध्यान रखना संख्या पिरामिड। तो संख्या पिरामिड बनता है सीधा। अब ये तो हो गई ग्रासलैंड की बात। अगर हम आगे चलें तो अब बात आती है पेड़ का, यानी अगर मैं किसी एक पेड़ को लेकर चलूं तो उसका जो पिरामिड है वो किस तरीके का बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम एक पेड़ की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, यहाँ पर 1। तो हमने यहाँ पर एक पेड़ लिया, इस पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु कितने हैं, अधिक होंगे, कीट पतंगे भी ज्यादा होंगे। तो इस वजह से ऊपर इनकी संख्याएं बढ़ती चली जाती है। पेड़ पर निर्भर रहने वाले जीवों की संख्याएं बढ़ती चली जाती है। पेड़ तो एक है लेकिन बहुत सारे जीव इस पर अन्य तरीके से निर्भर रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं पेड़ पर कीट होंगे तो कीटों को कौन खाएंगे, पक्षी खाएंगे, पक्षियों को आगे अपघटक खाएंगे। अपघटक क्या करते हैं, जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसे मृत शरीर को कौन खाते हैं, अपघटक खाते हैं। तो अपघटकों की संख्या और ये संख्या और ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे यहाँ पर पेड़ वाले में अगर आपसे पूछे कि नंबर पिरामिड पेड़ का क्या होगा, ट्री पर क्या होगा, तो उसका जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पादक की संख्या 1 है और कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर पिरामिड उल्टा बनेगा। तो ये हो गया आपका जीव संख्या पिरामिड। अब बात करते हैं हम जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड से मतलब क्या है, यहाँ पर भार से मतलब जीवों के वेट से मतलब है। वेट मतलब आप सभी जानते होंगे भार, संख्या जिनका वेट ज्यादा होगा वो नीचे होंगे। देखिए अब देखते हैं ग्रासलैंड पर। ग्रासलैंड पर जो है जीवों का भार, देखिए यहाँ पर जितने भी उत्पादक हैं वो अधिक संख्या में हैं। उत्पादक अधिक संख्या में है और इनका वेट भी होता है ठीक ठाक। तो इसी वजह से इनका वेट सर्वाधिक होगा, पूरे पृथ्वी पर इन्हीं का वेट सर्वाधिक होगा। तो इस वजह से ये हमने नीचे लिए, ये ज्यादा है।
अब इससे ऊपर जाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की अपेक्षा कम होते हैं, यानी कि वेट में होते हैं, लेकिन संख्या भी कम होती है, उस हिसाब से उनका वेट भी अगर टोटल मास निकालें तो वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह से प्राथमिक उपभोक्ताओं की जो ना यहाँ पर कम संख्या होगी और कम वेट होगा। इसी तरह से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी जो उपभोक्ता होंगे ये और कम संख्या में होंगे, तो इनका वेट और कम होगा। टोटल वेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर और वेट कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में जो बचेंगे वो उच्च मांसाहारी बचेंगे। उच्च मांसाहारी जो है वो कम संख्या में है, तो उनका वेट भी और कम हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है बायोमास पिरामिड, जिसे हम जैव भार पिरामिड बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रासलैंड पर किस तरह का पिरामिड बनेगा, यानी कि जीव भार वाला, वेट वाला, तो वो आपका सीधा बनेगा। आपको ये चीज याद रखनी है। अपवार्ड, अगर इंग्लिश में बोले तो अपवार्ड। अगर उल्टा पिरामिड बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम किसी जलीय परिस्थितिकी तंत्र का, किसी भी जलीय, मतलब कोई अगर हम एक तालाब ले लें, तालाब के बाद में अगर हम झील ले लें, सागर ले लें,